हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, तो बेटा इस किताब में आपको जो अध्याय 3 दे रखे हैं आव्यूह, इस अध्याय 3 के अंतर्गत आपको जो विविध प्रश्नावली 3E दे रखा है, इस विविध प्रश्नावली 3E में आपको जो प्रश्न नंबर 21 से जो प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल बेटा आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे आपको प्रत्येक प्रश्नावली के बेटा प्रश्नों का हल आपको एक एक मिल जाएगा। आप प्रत्येक वीडियो को आप नंबरिंग से आप देख सकते हैं। 100% आपको एक एक प्रश्न का हल बेटा मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 21 से हल समझेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर यहां पे 21 हमसे क्या कहता है, हमको a बराबर एक आव्यूह दे रखा है और फिर हमसे कहते हैं a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 14i का मान हमको ज्ञात करना है। तो बेटा यहां पे सबसे पहले अगर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 14i का अगर मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले बेटा a स्क्वायर का मान आप ज्ञात कर लीजिए। तो यहां पे a स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहा है ये a है, इस a के स्थान पर हम लिखेंगे 3 माइनस 4। पहली चीज तो एक काम करो, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। यहां पे जो a स्क्वायर है इसको बेटा आप तोड़ लो, तो a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a गुणे a लिख सकते हैं। ये आपका a स्क्वायर है। इस a के स्थान पे आपको लिखना है 3 माइनस 4 माइनस 5 और 2। इस a के स्थान पर क्या लिखना है, 3 माइनस 4 माइनस 5 और 2। बोलिए बेटा a स्क्वायर को a गुणे a लिख सकते हैं, a के स्थान पे इस पूरे आव्यूह को और a ही के स्थान पर फिर इसी आव्यूह को लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है। ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, तो पहली पंक्ति गुणा आपको स्तंभ से करना है। 3/3 आपका 9 होता है। आपको पता ही है कि पहले वाले आव्यूह की जो पहली पंक्ति है दूसरे वाले आव्यूह के पहले स्तंभ से गुणा होती है और पहले अवयव की पहले से, दूसरे अवयव की दूसरे से और बीच में प्लस निशान। तो यहाँ पे 5 चौको 20, यहाँ माइनस, यहाँ तो माइनस माइनस प्लस 5 चौको 20 और बीच में तो प्लस निशान लगता ही है। अब यहाँ पे 3 पचे क्या कर देंगे बेटा 15 माइनस 5 दूनी 10 कर देंगे। बोलिए 3 पचे 15, 5 दूनी 10 हो गया। अब इस पंक्ति की गुणा स्तंभ से करो तो 4/3 12, 2 चक्कू क्या होता है 8 होता है। फिर यहां पे 4 पंचे 20 प्लस का 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर लिखेंगे 20 और 9 आपके 29 होते हैं, 12 और 8 आपके माइनस का 20 होता है, 15 और 10 आपके 25 होते हैं, 20 और 4 कितना होता है बेटा 24 होता है। बताइए ये a स्क्वायर का मान आ गया। अब यहां पे हम आपको बताने जा रहे हैं, हमको यहां पे बेटा ज्ञात करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 14i का मान। तो बताइए a स्क्वायर है तो a स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे 29 माइनस 20, यहां पे आपको बेटा माइनस का 25, यहां पे आपको 24 लिखना है। फिर यहां पे बेटा आप 5 लिख देंगे। बेटे इस a के स्थान पर क्या लिखेंगे, इस पूरे आव्यूह को लिखेंगे। यहां पे बेटा आपको ध्यान देना है। देखिए बेटा मैं आपको फिर से बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर पे आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर के स्थान पे आपको लिखना है, ये आपको दे रखे हैं 29, यहाँ पे आपको दे रखे हैं माइनस का 20, यहाँ पे आपको दे रखे हैं 25। बेटा आपको 25 दे रखे हैं काहे का, 25 आपको दे रखे हैं माइनस का, यहाँ पे दे रखे हैं आपको 24 दे रखे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे इस प्रकार से, फिर यहाँ पे बेटा आपको 5 दे रखा है, इस a के स्थान पर क्या लिखेंगे, इस वाले आव्यूह को लिखेंगे।
ये 3 आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका -4, ये आपका -5, फिर आपका ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस लिख देंगे 14 आई के स्थान पे। बेटा आपको पता ही है आई का मतलब होता है तत्समक आव्यूह। क्या होता है तत्समक आव्यूह? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 0 0 1, ये आपका होता है तत्समक आव्यूह होता है। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैं क्या कह रहा हूं, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर के स्थान पे इस पूरे आव्यूह को लिख दिया गया। यहाँ पे माइनस का निशान है, ए है तो ए के स्थान पर इस पूरे आव्यूह को लिख देंगे +14 आई लिख देंगे। और आई का मतलब बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखा है बहुत कायदे से। आई का मतलब होता है तत्समक आव्यूह, और तत्समक आव्यूह का बेटा मतलब आप जानते हो, जिसका जो मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं ये 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। अब यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है, ये आपका 29 हो गया, ये आपका -20, ये आपका 25 है, ये आपको 24 दे रखे हैं। बेटे अंदर आप गुणा कर दीजिए तो 5 तिहाई आपका 15 हो जाएगा, 5 चक्कू 20, 50 25, 5 दूनी आपका 10 बन जाएगा, 10। यहां पे क्या करेंगे 14 एकम 14, ये 0 0 14 एकम 14। मैं क्या कह रहा हूं, देखो बेटा यहाँ पे आव्यूह के बाहर अगर कोई संख्या है और उस संख्या की गुणा अगर अंदर करते हो अवयवों से, तो बेटा सभी अवयवों से गुणा हो जाती है। जैसे 5 तिहाई 15 हो गया, 5 चक्कू 20, यहाँ पे 50 25, 5 दूनी 10। ठीक है, मुझे ए स्क्वायर -5 पे प्लस यहाँ पे 14i का मुझे मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा बेटे इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। देखिएगा सबसे पहले ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 29 है, तो 15 में से 29 घटाओगे तो आपका प्लस का कितना बचेगा 14 बचेगा। क्यों? बिल्कुल सही। ये वाला माइनस अंदर गया तो प्लस कर देगा 20, ये प्लस का 20 और ये माइनस का 20 0 हो जाएगा। ये वाला माइनस को प्लस करेगा 25 को, 25 प्लस ये माइनस का आपका 0 हो जाएगा। ये माइनस का 10, ये 14 है, 14 में से 10 का कितना बचेगा आपका 14 बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे आपका 14 0 0 और आपका 14। अब बेटा यहाँ पे क्या करने वाले हैं ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ध्यान देंगे तभी आप बेटा बात को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे 14 14 है तो कितना होता है बेटा 28 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ बेटा, यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 0 14 28। मैंने इन दोनों आव्यूह को जोड़ लिया। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखिए। हम इसमें अब क्या करने वाले हैं, इसमें 28 कॉमन ले लेंगे। तो बताइए 28 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, क्योंकि 28 जब बाहर निकालोगे तो यहाँ पे 28 से कम 28 है तो बचेगा। अब बताओ 1 0 0 1 ये एक प्रकार का तत्समक आव्यूह है कि नहीं है? इस पूरे आव्यूह के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई का मतलब होता है तत्समक आव्यूह। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर -5a प्लस 14i का जो हमें मान ज्ञात करना था वो हो जाएगा 28i। यही आपका आंसर हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटे मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 21 का जो हल मैंने आपको समझाया है ये बेहद अच्छा था और आपको समझ में जरूर आया होगा। ओके, अब चलिए आगे बढ़ें। अब हम लोग अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 22। अब हम लोग प्रश्न नंबर 22 का हल समझेंगे कि इसे बेटा किस प्रकार से करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है। बेटे अगर आप पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं, कंटिन्यू पढ़ाई आप मेहनत से कर रहे हैं तो 100% आपको एक एक प्रश्न का हल समझ में आएगा। ये मेरा आपसे वादा है और आप बेटा कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सब प्रश्नों का हल आसान है, बस घर पे प्रैक्टिस करो, बस कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको a बराबर दिया है, फिलहाल a बराबर आपको दिया है यहाँ पे 4, यहाँ पे -1 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 2 और 1 दे रखा है। a बराबर आपको आव्यूह दे रखा है। फिर यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है टू प्रूफ, यहाँ पे टू प्रूफ आपको करना है। और यहाँ पे आपको सिद्ध करना मेरे लाल a -2i, और यहाँ पे आपको दूसरे ब्रैकेट में आपको दे रखे a -3i बराबर 0। बताइए आपको a बराबर आव्यूह दे रखा है, फिर आपको टू प्रूफ यानी सिद्ध करना है a -2i a -3i। अब बेटा एक काम करो, सबसे पहले अगर आपको सिद्ध करना है तो इस वाले जो यहाँ पे जो आपको आव्यूह दे रखा है इसकी सहायता से मुझे इसको सिद्ध करना है।
तो बेटे जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे LHS और RHS दिया होता है। तो सबसे पहले बेटा मेरा एक काम करो, हम यहाँ पे a माइनस 2i निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा a माइनस जब 2i निकालोगे, मेरे बच्चा ध्यान दे, a माइनस 2i निकालोगे, अभी बेटा आप LHS ना लो, पहले उन पॉइंटों को ज्ञात करो जो हमें LHS में हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे इस a के स्थान पे बेटा हम क्या लिख देंगे, बता बच्चा, 4 माइनस 1 और फिर यहाँ पे 2 और 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है लगा दीजिए। i का मतलब मालूम है, यहाँ पे 2 गुणे 2 का अवयव दे रखा है, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो आपको i का अभिमान उसी मेथड का ही लेना पड़ेगा। तो 1 0 0 यहाँ पे 1, बेटे मेरे सॉल्व करो, ये 4 है माइनस 1, ये 2, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा 2 से अंदर क्या करोगे, गुणा करोगे, तो 2 1 कम 2 0 0, 2 1 कम 2 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा आपका क्या आ जाएगा, 4 में से 2 घटाओगे, ये माइनस अंदर गया तो प्लस का 2, ये माइनस का 0, ये आपका माइनस का 1, ये माइनस का अंदर जाएगा 0, ये प्लस का 2 रहेगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों मेरे बच्चे, जान पाए, बेहद आसान है। a माइनस 2i का मान हमें ज्ञात करना है। मैंने क्या किया, a का मान रख दिया, 2 बाहर i का मान रख देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 4 में से 2 घटाओगे तो प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 2, ये आपका माइनस, यहाँ पे माइनस का 1। ठीक, अब बेटा एक काम करते हैं, अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, बेटा अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे निकालेंगे a माइनस 3i। क्या निकालेंगे, a माइनस 3i। a के स्थान पर बच्चा क्या लिख देंगे बताओ, a का मान आपको दे रखे 4 माइनस 1, फिर आपको 2 और 1 दे रखा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। इस i का मान क्या आपको है, 1 0 0 1, सेम पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे, ये 4 है, ये माइनस 1 है, ये 2 और 1 आपको दे रखे हैं, बेटे अंदर आप गुणा कर देंगे तो ये आपका बनेगा 3 0 0 और 3 1 कम 3 बनेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे, मेरे लाल जरा ध्यान दे, a माइनस 3i का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे कह सकता हूँ, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस अंदर गया तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, ऐसा ही माइनस का 0 या आपका प्लस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 3 अंदर, माइनस 3 में से 1 जाएगा तो बेटा आपका माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। बताइए, a माइनस 3i है, a के स्थान पे इस अवयव को लिखा, माइनस का 3i का मान तत्समक अवयव होता है, 3 1 कम 3 0 0 0, 3 1 कम, बड़ा बहुत ही आसान है। यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा, ये माइनस है 0, कोई इफेक्ट नहीं, माइनस 1 ही रहेगा। इस वाले अवयव में से इसको घटाना है तो ये 2 बचेगा, ये आपका माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें a माइनस 3i का मान पता चल चुका है, और बेटे यहीं पे बेटा हम लिख देते हैं a माइनस 2i का भी मान हमको पता चल चुका है। कितना आया बेटा बताओ, यहाँ पे आया हुआ था 2 माइनस 1 2 माइनस 1। बताइए, हमें यहाँ पे पता है a माइनस 2i का मान 2 2 माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 3i का मान 1 माइनस 1 2 माइनस 2। अब बेटा एक काम करो, यहाँ पे मैं इतना मिटाल देता हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बेटा देखिएगा, अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे इसी के आगे बेटा आपको क्या लेना है, LHS लेना है, और बस देखिएगा हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। बेटे अब हमको यहाँ पे क्या लेना है, LHS लेना है। तो LHS आपको दे रखा है a माइनस 2i और फिर आपको दे रखा है a माइनस 3i। ठीक है, हमको बराबर में 0 लाना है RHS में। तो यहाँ पे मेरे लाल जरा ध्यान दे, a माइनस 2i का मान 1 माइनस 1 2 माइनस 2, यहाँ पे a माइनस 3i का मान 2 माइनस 1 2, ये माइनस 1 है। ठीक है, बताइए 1 माइनस 1 2 माइनस 2, यहाँ पे 2 माइनस 1 2, बेटा ये पूरा मान यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसके स्थान पे ये शिफ्ट हो गया। बताइए, अरे आगे पीछे हो गया तो कोई बात नहीं, चेंज कर दो। देखो a माइनस 2i का मान बेटा है, देखिएगा 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 3i का मान 1 माइनस 1 2 और ये माइनस 2। बताइए अब कोई दिक्कत, तब भी बेटा गुणे में हम लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस 2i के स्थान पे इस पूरे अवयव को लिख दिया गया, a माइनस 3i के स्थान पे इस पूरे अवयव को लिख दिया गया। अब बेटा आप गुणा कर दीजिए, बस इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से होगी तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2, कुछ पल्ले पड़ा। इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से, क्योंकि इनके बीच कोई निशान नहीं तो गुणे का होगा। अब इसकी गुणा इससे करो तो 2 दूनी 4, 2 दूनी आपका 4 बनेगा।
आगे माइनस एक, एक का माइनस एक, और ये आपका प्लस का एक, माइनस एक दूना दो और प्लस का आपका दो बनेगा। ठीक, दो दो कैंसिल, एक एक कैंसिल, चार चार कैंसिल, दो दो कैंसिल। बता बच्चा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा 0 0 0, यानी ये पूरा अवयव क्या हो गया, यानी जो अवयव हमें प्राप्त हुआ है इसके सभी अवयव 0 0 हैं, तो हम इस पूरे को 0 लिख सकते हैं। तो बताओ बच्चा, यहाँ पे सिद्ध हो चुका है LHS जो होगा मेरे बच्चे, LHS जो होगा वो आपका RHS के बराबर होगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 22 का जो हल था वो कंप्लीट होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मुझे बताइए, क्या आप प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 22 का हल समझ पाए? 100% आप प्रश्नों का हल समझ गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। नहीं समझ पाए, वीडियो को बैक करेंगे, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटे आज की वीडियो में हम लोगों ने विविध प्रश्नावली 3E में जो आपको प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 22 दे रखा था, इन दोनों प्रश्नों का हल आज की क्लास में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्नों के हल को समझने में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मस्तिष्क में नहीं होगा। तो बेटे अंत में एक बार कहते हैं, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। मैं बार बार एक बात बोलता हूं बच्चे कि आपको इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करना है, अपने सभी दोस्तों में इस चैनल को जरूर शेयर करना है, उनसे कहना है इस छोटे चैनल को बड़ा चैनल बनाने का प्रयास करें सभी बच्चे, और ये हो तभी पाएगा जब आप बेटा हमारा सपोर्ट करेंगे। तो बेटे अगली क्लास में विविध प्रश्नावली में जो शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। जय हिंद।